हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एजुकेशन फॉर ऑल। और आज मेरा टॉपिक है हैंड ऑफ। हम देखेंगे कि हैंड ऑफ क्या होता है। हैंड ऑफ को समझने के लिए हमें छोटा सा और टॉपिक समझना पड़ेगा, सेल्स। यानी कि हम इसी के साथ साथ ये भी समझेंगे कि सेल क्या होती है। बहुत स्मॉल फॉर्मेट में समझेंगे क्लस्टर क्या होता है, क्योंकि हमें इंट्रो के फॉर्मेट में इन दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा हैंड ऑफ को समझने के लिए। फिर हम लोग देखेंगे हैंड ऑफ क्या होता है, टाइप्स ऑफ हैंड ऑफ होते कितने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक हैंड ऑफ। हैंड ऑफ आपके मोबाइल कंप्यूटर में एक कॉमन पॉइंट होता है। तो इसको हमें समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास सेल क्या है। तो सेल अगर आप ध्यान दें और थोड़ा सा भी आपने पहले पढ़ा रखा होगा, तो सेल हमारा कुछ और नहीं होती है, ज्योग्राफिकल यूनिट ऑफ सेलुलर सिस्टम। यानी कि स्पेसिफिक एरिया होता है जिसमें आपका जो डीपीएस होता है उसके सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहे होते हैं पूरे सेल्स के अंदर, यानी कि पूरे एरियाज में सिग्नल ट्रांसफर हो रहे होते हैं, उसी को आप कुछ और नहीं बोलते हो, सेल बोलते हो। अगर आप सेल को बहुत अच्छी तरह से देखोगे तो कुछ इस तरह का दिखाई जा रहा है, हेक्सागोनल के फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं सेल के। तो ये जो आप देख रहे हो ये पर्टिकुलर एरिया, यानी कि अगर हम आपको दिखाना चाहें तो ये वाला पर्टिकुलर एरिया जो आपका है, ये वाला एरिया पूरा सेल कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो हमारा टावर लगा यानी कि बीटीएस की हम बात कर रहे हैं, इसके जो सिग्नल्स हैं जहाँ तक पहुँच रहे हैं ये पूरी इसकी ज्योग्राफिकल एरिया की रेंज आ रही है। और ये जो रेंज है हमारी इसी को ही हम सेल के फॉर्मेट में समझ सकते हैं। तो सेल हमारा कुछ और नहीं होता है, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया की तरह से ट्रीट किया जाएगा। अब हनीकॉम क्या होता है, यानी कि आपने बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते देखे होंगे, तो कुछ और नहीं, हनीकॉम जो कॉन्सेप्ट है वो मधुमक्खी के छत्तों यानी कि बीज जो होते हैं उनके कॉम से लिया गया है, तो उसी के लिए उसका नाम हनीकॉम से ही को ध्यान में रखते हुए सेल्स प्रोवाइड किया गया, क्योंकि हनीकॉम में बहुत सारे आपके छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए इसका सेल्स ध्यान दिया गया है। इसको ज़्यादातर हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सागोनल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यानी कि ज़्यादातर आप देखोगे तो हमने भी अपने डायग्राम नेक्स्ट वाले स्लाइड में क्या दिखा था, अभी डायग्राम लिखा था जिसके अंदर आपको ये हेक्सागोनल फॉर्मेट में सेल दिख रही है। उसका रीज़न सिर्फ इतना ही है कि एक पर्टिकुलर एरिया दिखाने की बात हो रही है, क्योंकि ओरिजिनली इसका कोई भी आप जब भी हम प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो कहीं पे भी इसका कोई स्पेसिफिक एरिया की बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि होता क्या है कि अलग अलग एरियाज के अकॉर्डिंग अब में जो भी इस्टेब्लिश किए गए हैं कंटेंट, यानी कि हमारा बीटीएस की बात कर रहे हैं, उस जहाँ पे इस्टेब्लिश किया है उस एरिया की किस तरह की लोकेशन है, उससे बहुत सारा वेरीज करता रहता है। तो भाई आप परफेक्ट आप कह सकते हो कि हेक्सागोनल फॉर्मेट ही आपका उस शेप सेल का शेप है, ऐसा कोई परफेक्ट नहीं कहा जा सकता है, डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर एरिया के लोकेशन पे। लेकिन थ्योरेटिकली फॉर्मेट में जो पढ़ने के लिए हम बात है या फिर स्टूडेंट को पढ़ाने और समझाने की बात की जाती है, उसके फॉर्मेट में हेक्सागोनल की फॉर्मेट एक्सेप्ट की गई है, क्योंकि ज़्यादातर हनीकॉम का अगर आप लुक देखो तो लगता है कि ऐसी सी फॉर्मेट का कोई जो क्लस्टर है या फिर सेल्स है दिखती है। अब अगर आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा सेल समझ में आया हो कि एक टावर है जिसकी पूरी रेंज जहाँ तक जा रही है उसको हम सेल बोल रहे हैं, तो इसी के बेस पे जब एक छोटे से एक टावर के बेस पे एक सेल बनती है, तो फिर हम अगर इसको ध्यान दें तो ढेर सारे जो हमारे यहाँ पे टावर आप देख रहे होंगे कि ये वाला पूरा एरिया जो टावर का है, ये वाला एरिया क्लस्टर कहलाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि हर एक सेल सेपरेट की गई है और उसमें टावर है और सबकी रेंज स्पेसिफिक डिफाइन की गई है। अगर स्पेसिफिक डिफाइन की गई है रेंज, इसका मतलब आ रहा है कि ये जो रेंज डिफाइन की गई है, एक क्लस्टर है, सॉरी एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, चौथी सेल है, पांचवी सेल है, छठी सेल है, और ये वाली आ गई 7 सेल। यानी कि ये वाला हमारा क्लस्टर जो बन रहा है 7 सेल का क्लस्टर बन रहा है। अब देखिए इसके साथ साथ एक चीज और मेंशन की गई है, नो चैनल्स आर रीयूज विद इन अ क्लस्टर, यानी कि एक ही फ्रीक्वेंसी आप एक क्लस्टर में यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके वेरिएशन भी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मोटे तौर पे क्या समझना है कि ज़्यादातर हम एक जो एक टावर यानी कि एक बीटीसी होता है वहाँ से हम एक ही फ्रिक्वेंसी को मूव कर रहे होते हैं, तो यानी कि यहाँ इस क्लस्टर के अंदर हमारे पास 7 फ्रिक्वेंसीज यूज की जा सकती
हम फिर दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे इन सब चीज़ों को कि सेल्स क्या होती हैं, उनकी क्लस्टर क्या होते हैं और उसकी फ्रिक्वेंसी का कॉन्सेप्ट को, सेल्स और थ्री सेल्स की फ्रिक्वेंसीज को नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा मेन जो टॉपिक है हैंड ऑफ। अगर आपको हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि सेल्स क्या थी और क्लस्टर क्या थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये चीज़ समझेंगे कि जब भी हमारा एक ही पर्सन मूव करके जाता है दूसरे कवरेज एरिया में, अब कवरेज एरिया के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, एक सेल से जब भी हमारा पर्सन मूव करके दूसरे सेल में मूव करके जा रहा होता है, यानी कि जब भी हमारा एक व्यक्ति एक सेल के फ्रीक्वेंसी से बात करते करते दूसरे सेल में एंटर कर रहा होता है और दूसरे सेल की फ्रीक्वेंसीज को एक्सेप्ट करता है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है हमारा हैंड ऑफ के फॉर्मेट में एक्सेप्ट किया जा रहा होता है। अब यहाँ पे देखेंगे सिमिलरली यही चीज लेंगे, मूव फ्रॉम कवरेज एरिया डिफाइनिंग वन सेल इनटू अनदर सेल, एक सेल से दूसरे सेल में द सिस्टम मस्ट प्रोवाइड द कैपेबिलिटी फॉर। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज करें कि हम रिमेन टच में रहें, उसकी बात कीजिए हर कंडीशन पे दूसरा वाला BTS यानी कि टावर हमें वो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करे ताकि हमारी कॉल बिना ब्रेक हुए, बिना हम ड्रॉप किए हुए या फिर ड्रॉप होने के बाद दोबारा से रिकनेक्ट हो जाए और उसके बाद भी हम बात करते रहें। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा आता है हैंड ऑफ में, यानी कि एक सेल से मूव करके दूसरे सेल में आप जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी को इजीली आप बात करते रहे और फ्रीक्वेंसी दूसरे सेल से ट्रांसफर हो जाए और इसमें हमारा ज़्यादातर कनेक्शन स्टेबिलिटी रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ब्रेकिंग द कनेक्शन विद वन बेस स्टेशन एंड स्टेब्लिश द कनेक्शन अनदर, यानी कि आप एक सेल से हटे हैं तो सारा जितनी भी फ्रीक्वेंसी थी एक से हट गई और दूसरे में मूव कर गई। चलिए एक छोटा सा हम इसी चीज़ को जो बोला है इसी को एक और चीज़ देखते हैं, इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ क्योंकि मैंने भी रन नहीं कराई थी स्लाइड। यहाँ पे देखिए हमारा क्या है BSCs को अगर आप समझते हो तो क्या कहते हैं, बेस स्टेशन कंट्रोलर्स, यानी कि आपकी एक सेल का जो बेस मेन जहाँ से हमारा पूरा तीनों BTS कंट्रोल किया जाते हैं ये होता है वो हिस्सा, यानी कि सारा कंट्रोलिंग हमारा BSC से होता है। किसकी, BTS की। BTS यानी कि बेस ट्रांसीवर स्टेशन की बात की है, यहाँ पे 3 बेस ट्रांसीवर स्टेशन लगे हुए हैं, तो एक है 1, एक है 2 और एक है 3। ये आ गया 1 हमारा, 2 आ गया और 3 आ गया। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपकी गाड़ी विजिबिलिटी में आ गई होगी। ये गाड़ी जब भी मूव कर रही है एक सेल से उठ के दूसरे सेल के पास, अब यहाँ से आपने देखा होगा गाड़ी ने मूव करके आई यहाँ तक, अब जैसे ही यहाँ पे आई तो इस वाली यानी कि BTS 1 की फ्रीक्वेंसी जो थी वो ड्रॉप होने लगी होगी, फेड होने लगेगी और BTS 2 की फ्रीक्वेंसी इनहेंस करने लगेगी, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगेगी। अब लाजिम सी बात है कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी स्ट्रॉन्ग होने लगेगी तो ये वाली धीरे धीरे क्योंकि इसकी रेंज ही वाइंड अप हो रही है यहाँ पे, तो दूसरे की स्टार्ट हो रही है तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी इसको नीड होगी, तो यहाँ पे एस्टेब्लिश क्या हो जाएगा कनेक्शन, दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी से इसका कनेक्शन हो जाएगा और गाड़ी इस वाली फ्रीक्वेंसी को यानी कि BTS 2 की फ्रीक्वेंसी के बेस पे जहाँ तक भी BTS 2 की फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती थी वहां तक मूव करके जाएगी, फिर उसके भी अगर आगे जा रही है तो यानी कि हमारी सेल तीसरे में जब ये मूव कर रही तो इसकी भी फ्रीक्वेंसीज यानी कि BTS 2 की लीव होगी, फेड होगी, जिसकी वजह से ये गाड़ी हमारी आगे मूव करते समय इसकी भी फ्रीक्वेंसीज को ड्रॉप कर देगी और नेक्स्ट वाले यानी कि BTS 3 में मूव करके चली जाएगी। तो यहाँ पे हमें समझना सिर्फ इतना ही बात है कि हमारी फ्रीक्वेंसीज BTS 1 से स्टार्ट हुई है यानी कि एक सेल से स्टार्ट की जा रही है और वो मूव करते हुए हमारी जो 4 व्हीलर थी वो गई 3 तक। अब इस तीनों में जाने का तीनों की फ्रीक्वेंसी का यूज हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इसी को ही हम हैंड ऑफ बोलते हैं। हैंड ऑफ कुछ और नहीं होता है, इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का जो मूवमेंट हो रहा है वो कुछ इस तरह यहाँ वाले पेज पे हो रहा होगा। आपको अगर विजिबिलिटी आई तो ये वाली गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले पोर्शन में कंटेंट यूज किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे समझना है कि एक इसकी BTS 1 की फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होती है और BTS 2 से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है।
इतने ही पार्ट में हमारा हैंड ऑफ परफॉर्म हो रहा है, और इसी पूरे फंक्शनलिटी को हम कुछ और नहीं बोलते, हैंड ऑफ ही बोल रहे होते हैं। तो देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ हैंड ऑफ। अब हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कितने टाइप के हमारे हैंड ऑफ होते हैं। हार्ड हैंड ऑफ, वन इज, सेकेंड इज सॉफ्ट हैंड ऑफ, एंड थर्ड इज सॉफ्टर हैंड। यहाँ पे 3 हैंड ऑफ की बात की गई है। आप जॉन चिलर या फिर कुमकुम गर्ग या फिर कोई भी बुक्स ले लोगे उन सब में, क्योंकि हमने भी बहुत सारी बुक्स और इंटरनेट के ही कंटेंट इसमें अवेलेबिलिटी में रहते हैं, उनमें भी इसी तरह के हैंड ऑफ की बात की, तो अलग से हैंड ऑफ की बात नहीं की जाएगी, यानी कि एक ग्लोबल है। हाँ, कुछ बुकों में हो सकता है सॉफ्टर हैंड ऑफ आपको देखने को न मिले, हमने सारे कंटेंट्स में बताने की कोशिश की है। तो हार्ड हैंड ऑफ, सॉफ्ट हैंड ऑफ और सॉफ्टवेयर। इसके बाद आप एक और कंटेंट देख रहे होंगे, हैंड ओवर। इन्हीं हैंड ऑफ के बेस पे 4 टाइप्स के हैंड ओवर भी परफॉर्म किए जाते हैं। इंटरसेल हैंड ओवर, इंटरसेल और इंट्रा बीएससी हैंड ओवर, इंटर बीएससी एंड इंट्रा एमएससी हैंड ओवर, और इंटर एमएससी हैंड ओवर। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग भी 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो देखते हैं हार्ड हैंड ऑफ क्या होता है, व्हाट इज हार्ड हैंड ऑफ। अब हार्ड हैंड ऑफ को समझने के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे असम्पशन मान लेते हैं कि जो हमारा बीटीएस लगा हुआ है यानी कि टावर है, इस टावर की जो फ्रीक्वेंसी भी आपने देखी कि यहाँ पे इतने रेंज में डिफाइन की गई होगी। अब यहाँ से फर्स्ट वाले टावर से सेकेंड टावर में गाड़ी मूव करके जा रही है, और अगर वो किसी भी तरह से उसके सिग्नल ड्रॉप होते हैं, फेड होते हैं, या फिर आवाज़ म्यूट हो जाती है, और उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 60 माइक्रोसेकेंड्स होती है, यानी ज़रूरी नहीं 60 माइक्रोसेकेंड हो, इससे कम भी हो सकती है, बहुत ही कम हो सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं, मैक्सिमम की बात की जा रही है, ड्रॉप होने की बात की जा रही है। इससे जो आप बात करते हैं फ्रीक्वेंसी एक सिग्नल से ड्रॉप हुई और दूसरे वाले बीटीएस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि दोबारा से रिकनेक्टेड हो गई। तो ये जो हमारा ड्रॉप होने वाली मैक्सिमम है या फिर म्यूटेड होने वाला बात की जा रही है, वो 60 माइक्रोसेकेंड के अप्रॉक्सीमेट हो रही है, और इस तरह का कनेक्शन हो रहा है। तो फिर हम बात कर रहे हैं हार्ड हैंड ऑफ की, यानी कि एक और चीज इसमें होती है ब्रेक बिफोर में। अब आप ब्रेक बिफोर में मतलब दूसरे के कनेक्शन को स्टेब्लिश करने से पहले वाला टावर से यानी कि फर्स्ट बीटीएस से आपको कनेक्शन ब्रेक करना पड़ेगा, और सेकेंड वाले बीटीएस से पहले के ब्रेक होने के बाद कनेक्शन स्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पे अगर इन चीज़ों को कॉन्सेप्ट को देखें तो इसी वजह से यहाँ पे 60 माइक्रोसेकेंड की बात की जा रही है, जो सिग्नल ड्रॉप या फिर म्यूटेड होता है, आवाज़ आपकी म्यूट हो जाएगी या फिर ड्रॉप हो जाएगी। फिलहाल आज के सिनारियो में काफ़ी कुछ ये चीज़ें आपको देखने को कम मिलेंगी, तो थोड़ा पहले ज़्यादा होता था, क्योंकि आज की ज़्यादातर हमारा कॉन्सेप्ट जो इम्प्लीमेंट हो जाता है वो दूसरे में जाता है। अब यहीं पे से आपको हार्ड हैंड ऑफ का भी एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाया गया, डायग्राम दिखाई दिया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे सेल ए हमारी डिफाइन की गई है, और यहाँ पे सेल बी डिफाइन किया गया है। सेल ए से अगर कोई भी कंटेंट मूव किया है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसीज यानी कि BTS1 की फ्रीक्वेंसीज इतने एरिया में जो यहाँ पे हाईलाइटेड किया गया है फेड हो रही होगी, यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते फेड होती जाएगी, और जैसे जैसे इधर की फ्रीक्वेंसीज यानी कि BTS2 की फ्रीक्वेंसीज मिलेगी और BTS2 की फ्रीक्वेंसीज स्ट्रांग होती चली जाएगी, और जैसे ही हमारा इसमें एरियाज में इस पॉइंट से आगे मूव करेगा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग BTS2 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से पहली वाली फ्रीक्वेंसी से सिग्नल्स ड्रॉप हो जाएंगे। मैक्सिमम 60 माइक्रोसेकेंड्स की बात की जा रही है, उसके बाद और सेकेंड वाली बीटीएस से कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एमएस, शायद लोगों को पता नहीं होता है एमएस क्या होता है, मोबाइल सिस्टम्स होता है, यानी कि मोबाइल स्टेशन भी आप बोलते हो, ये कुछ और नहीं होता है, आपका हैंड होल्ड डिवाइस या फिर गैजेट होती है। एमएस के अंदर का कॉम्बिनेशन जो होता है शायद लोगों को पता ना हो तो मैं बता दूँ, मोबाइल प्लस सिम दोनों का कॉम्बिनेशन एमएस कहलाता है, यानी कि मोबाइल स्टेशन बोला जा रहा होता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमारा एमएस होता है। चलिए सॉफ्ट हैंड ऑफ पे देखते हैं। सॉफ्ट हैंड ऑफ भी सेम कॉन्सेप्ट आता है, कुछ और डिफरेंस नहीं आता, इसमें सिर्फ एक डिफरेंस आता है जो यहाँ पे सिग्नल्स की बात की जा रही है, बिना सिग्नल्स के ड्रॉप हुए, यानी कि बिना ही वॉइस म्यूटेटेड हुए या फिर सिग्नल्स के ड्रॉप हुए दूसरे सिग्नल्स स्टेब्लिश हो जाते हैं बहुत ही जेंटली, जिसकी वजह से
हमें जो 650 माइक्रोसेकेंड के लिए ड्रॉप होने की बात की जाए कि म्यूटेड होने की बात की तो वो नहीं होता। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सॉफ्ट हैंड ऑफ। और सॉफ्ट हैंड ऑफ का मतलब होता है क्या हम बोल रहे हैं, मेक बिफोर ब्रेक, यानी कि दूसरे वाले सिग्नल से दूसरे वाले बीटीएस से हमारे कनेक्शन पहले इस्टेब्लिश हो जाते हैं, उसके बाद हम पहले वाले सिग्नल्स को के कनेक्शन को ड्रॉप कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी दिखता चला जा रहा हो कि इसमें स्मूथली हमारी बात होती चली जाती है, यूज़र को पता भी नहीं चलता है कि उसको सिग्नल्स ड्रॉप हुए हैं कहीं से भी और किसी दूसरी जगह किसी दूसरे बीटीएस से इस्टेब्लिश हो गए। तो ये हमें यूज़र के एंड से पता भी नहीं चल पाता है कि इस तरह का काम हो रहा होता है, तो ये इंटरनली हमारा हो जाता है, परफॉर्म कर दिया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा हमारा आता है सॉफ्ट हैंड ऑफ का, जो यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है। इसमें और कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं होती है। चलिए अब सॉफ्टवेयर हैंड ऑफ, दो तो हमें क्लियर हो गए, दोनों ही क्या था, एक सेल से हम मूव करके जा रहे हैं दूसरे सेल में और उसमें परफॉर्म किया जा रहा है। कहीं से पहले हार्ड हैंड ऑफ में कहा गया कि 60 माइक्रोसेकेंड के लिए मैक्सिमम ड्यूरेशन की ड्रॉप हो सकता है या म्यूटेड हो सकती है, और दूसरे वाले में सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता, स्मूथली कनेक्शन एस्टेब्लिश होते हैं और ड्रॉप की जाते हैं। उसके बाद तीसरा आ गया सॉफ्टवेयर। चलिए इसको भी हम छोटे से डायग्राम से समझते हैं। ट्रैक एंड सेक्टर्स आप लोगों को शायद पता हो, जो हम लोगों ने बहुत पहले अपने पढ़े होंगे जो सीडीज में होते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ और नहीं होता, सेक्टर्स की बात की जाती है। तो कई बार हमारा जो टावर होता है वो सेक्टर्स में भी डिवाइड हो सकता है। और आप लोगों ने SDMA पढ़ा होगा, स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी कि वो हम एक पर्टिकुलर स्पेस को फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड किया जा रहा होता है। जब भी हम स्पेस को फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड करें तो अलग अलग सेक्टर्स के बेस में भी आप एंटीना को इस्टेब्लिश करते हो और उनके बिहाफ पे सिग्नल्स को स्प्रेड किया जा रहा होता है, सेंड किया जा रहा होता है। तो यहाँ पे जो हैंड ऑफ परफॉर्म होता है वो दो सेलों के बीच में ना होकर एक ही सेल के डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में परफॉर्म किया जा रहा होता है। यानी कि मोबाइल स्टेशन हमारा यहाँ पे डिस्प्ले पे आ रहा है, अगर आपको विजिबिलिटी में चाहिए तो भी यहाँ पे है, और यहाँ इस पर्टिकुलर प्लेस से अल्फा की तरफ मूव किया, यानी कि बीटा से वो जैसे ही अल्फा की तरफ मूव करेगा तो उसको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हैंड ऑफ परफॉर्म ही करना पड़ेगा। और सेक्टर्स के बीच में परफॉर्म किया गया हैंड ऑफ सॉफ्टवेयर हैंड ऑफ कहलाता है। जो भी हैंड ऑफ हमारा सेक्टर्स के बीच में होता है वो सॉफ्टवेयर क्योंकि स्मूथली परफॉर्म होता है, हम लोग को पता नहीं चलता है, वो एक ही BTS उसको BTS यूजली उसको मेंटेन कर लेता है, जिसकी वजह से हम लोग समझ भी नहीं पाते कि हैंड ऑफ परफॉर्म किया भी गया या फिर नहीं। यहाँ पे भी देख लेते हैं यही चीज़ परफॉर्म की जा रही है, परफॉर्म बिटवीन टू सेक्टर्स ऑफ द सेम सेल, एक ही सेल के दो सेक्टरों के बीच में किया जा रहा होता है कि द टू रेडियो सिग्नल्स आपके हैं जितने भी आपके फ्रीक्वेंसीज है उनकी बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इतना अगर आपको क्लियर हो गया होगा, हम क्या कंटेंट अपने देखते हैं। टाइप्स ऑफ हैंड ओवर इन GSM, मैंने पहले भी कहा था जो हमारे 3 टाइप के हैंड ऑफ हैं उन्हीं के बेस पे ये हैंड ओवर परफॉर्म किए जा रहे थे। अभी हमने कहा कि हमारा जो मोबाइल स्टेशन है उसको एक सिग्नल से मिलते हैं और दूसरे से वो ड्रॉप करता है। यहाँ पे हम वो सारे टेक्निकल चीज़ें देखेंगे जो आपने GSM आर्किटेक्चर में पढ़ी होगी, उसी के बेस पे यहाँ पे ये हैंड ओवर्स भी शो किए जा रहा होता है। अब पहले हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को देख लेते हैं, फिर इनकी थ्योरी के बेस पे भी फटाफट देख लेंगे। मोबाइल स्टेशन यहाँ पे ये दिया गया है, अगर हमारी एक सेल के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्लियर कट यहाँ पे एक सर्किल बना हुआ, सेल के अंदर ही अगर कोई हैंड ओवर परफॉर्म किया जा रहा है तो फिर वो हमारा पहले वाली कैटेगरीज में ट्रीट कर दिया जाता है। यानी कि अब हम इसकी बात करते हैं कि अगर कोई कंटेंट, अगर कोई भी ऐसा चीज़ है जो सिग्नल्स ड्रॉप करता है, यानी कि सेक्टर्स वाइज आप समझते हो, तो इसको हम बोलेंगे इंटर सेल हैंडओवर। इंटर सेल हैंडओवर यानी कि वो एक सेल के अंदर परफॉर्म किया जा रहा है। अब यहाँ से देखते हैं सेकंड वाला पॉइंट जो दिखाई दे रहा है, MS यहाँ से मूव करके दूसरी सेल में गया है, दूसरी सेल में गया है। तो हम नीचे आते देखते हैं BTS और BTS, दो BTS के बीच में हमारा क्या हो रहा है, दो BTS के बीच में हैंडओवर परफॉर्म किया जा रहा होता है। तो फिर इंटर सेल और इंट्रा BSC, अब इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, BSC अपने रोल प्ले करेंगे और BSC ही
इस पूरे हैंडओवर को मेंटेन कर रहे हो। तो इंटर सेल और इंट्रा बीएससीज की बात की जा रही है, इसको बीएससीज मेंटेन करते होते हैं। सेम इसी फैशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे थर्ड वाला भी आएगा, दो बीएससीज, यानी कि एक हमारा जो मोबाइल स्टेशन था वो मूव करके 1, 2 और 3 के पास चला गया, जिसके पास दो बीएससी सेपरेटली जिसको मेंटेन कर रहे थे। दो बीएससी सेपरेटली अलग अलग मेंटेन करने की वजह से ये आ गया अंडर में हमारे एमएससी के। तो इंटर बीएससी और इंट्रा एमएससी हैंडओवर परफॉर्म होने लगेगा इस केस में। और लास्ट वाले में दो एमएससी के बीच में कम्युनिकेशन किया जा रहा होता है, तो फिर इंटर एमएससी हैंडओवर को यूज किया जा रहा होता है। इन्हीं चीज़ों को फिर से एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट, क्योंकि अगर आपको डायग्राम के थोड़ा सा समझ में आया हो तो डायग्राम माइंड में रखिएगा, तो हम नेक्स्ट कंटेंट बताते जाएंगे और तो ईजिली समझ में आते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं इंटर सेल हैंडओवर। इन इंटर सेल हैंडओवर अकर व्हेन द मोबाइल स्टेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम करंट फ्रीक्वेंसी टू अ न्यू कैरियर फ्रीक्वेंसी। सेम वही चीज़ है, एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी में मूव किया जा रहा होता है। इसको ध्यान में रखा था है, सेल इज नॉट चेंज। आपकी जो पहली वाली सेल थी ये काम हो रहा है उसी सेल के अंदर, फर्स्ट वाली सेल में ही परफॉर्म किया जा रहा है। अब ये परफॉर्म किया जा रहा है यानी कि हमारा क्या हो रहा है, सिग्नल फेड हो रहे हो, दूसरी फ्रिक्वेंसी से सिग्नल स्ट्रॉन्ग किए जा रहे हो, तो जिसकी वजह से परफॉर्म हो रहा हो। तो आपको थोड़ा सा भी ध्यान है सॉफ्टवेयर हैंड ऑफ को, तो आपको कुछ ना कुछ साफ दिख रहा होगा कि एक सेक्टर से आप मूव करके दूसरे सेक्टर के अंदर जा रहे हो, उसमें ही ये परफॉर्म किया जा रहा है। तो कुछ इसी तरह का ये सेम काम हमारा क्या कहलाता है, इंटर सेल हैंडओवर परफॉर्म हैंडओवर कहलाता है। अगर इसको क्लियर हुआ रहा हो तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या पॉइंट है, इंटर सेल और इंट्रा बीएससी हैंडओवर। यानी कि अब यहाँ पे जो इंटर सेल से दो सेलों की बात की जा रही है, क्योंकि सिंगल सेल से परफॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि बीएससी इसमें यूज किया जा रहा है। वन सेल टू अनदर सेल, यहाँ पे देखिए आप स्पेशली लिखा हुआ है, मोबाइल स्टेशन मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल बट स्टे विद इन अ कंट्रोल ऑफ बीएससी। जो सारा कुछ मेंटेन कौन कर रहा है, बीएससी मेंटेन कर रहा है। दो सेल्स के अंदर मूव किया यानी कि पहले सेल से मोबाइल स्टेशन मूव करके दूसरे आपकी सेल में मूव कर रहा है, इसको मेंटेनेंस कर रहा है अगर बीएससी, तो फिर हमारा जो है इंट्रा बीएससी हैंडओवर परफॉर्म किया जा रहा होता है। सेम इसी तरह का सिनारियो आता है इंटर बीएससी और इंट्रा एमएससी हैंडओवर। हमारा पूरा वाला ध्यान जो अभी हमने डायग्राम दिखाए थे उनको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, तो इसके बेस पे आप देखोगे कि जो हमारा कंटेंट यानी कि दो बीएससी के बीच में है, एक बीएससी से दूसरी बीएससी में आप मूव करके जा रहे हो, एक बीएससी से, फिर से सुनिएगा, एक बीएससी से दूसरी बीएससी में मूव करके जा रहे हो, तो उसको मैनेज कौन करेगा, एमएससी। यानी कि एमएससी मैनेज करने की वजह से ये लिखा है इंट्रा एमएससी हैंडओवर। यानी कि दो बीएससी अगर हैंडओवर परफॉर्म करें तो उसको मेंटेन करने का काम किसका आता है, कंट्रोल बाय एमएससी। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है एमएससी के बेस पे इंट्रा एमएससी हैंडओवर। और सेम यही सिनेरियो है, अगर हम देखते हैं कि हमारा कहाँ पे कंट्रोल हो रहा है, एमएससी और एमएससी में कम्युनिकेशन हो रहा है, और एक एमएससी से मूव करके आप दूसरे एमएससी में जा रहे हो। अभी हम इनको भी थोड़ा सा समझेंगे, एमएससी किस लेवल पे आएंगे, तो फिर एमएससी के बीच में हैंडओवर परफॉर्म करें तो फिर हम इंट्रा एमएससी हैंडओवर परफॉर्म किया जाएगा बिटवीन टू सेल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट एमएससी। साफ साफ है, बिलोंगिंग टू डिफरेंट एमएससी, दो डिफरेंट एमएससी को बिलोंग करते हैं जहाँ से आप मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो। प्रोज एंड कॉन्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने हमारा न्यूज़ पेपर का थोड़ा सा ध्यान से सुना होगा तो बहुत ही इजीली से आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि अगर हार्ड हैंड ऑफ की हम बात करते हैं तो उसमें क्योंकि एक सिग्नल ड्रॉप होता है उसके बाद दूसरे सिग्नल को इस्टेब्लिश किया जाता है, तो हमारा हार्डवेयर कहीं करना कहीं बहुत कम और चीप एंड बेस्ट आता है, जिसकी वजह से हमारा बहुत ईजिली और छोटा सा डिवाइस बनती है, सिंपल डिवाइस होती है, उसमें हम अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब इसका ड्रॉबैक क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आपने देखिए मैंने बोला ही था कि 60 माइक्रोसेकंड के लिए म्यूट हो सकती है हमारी वॉइस, या फिर ऑल ड्रॉप हो सकती है। तो ये दोनों फॉर्मेट में आप देखोगे कि हमारा कहीं ना कहीं ड्रॉबॉक दिख रहा होगा कि हैंडओवर हम परफॉर्म करें तो कंप्रेरी कहीं ना कहीं हमारी कॉल डिस्टर्ब हो जाती है, फिर उसको रिकनेक्ट करना पड़ता है। कई बार अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो कॉल कट जाती है, उसके बाद हम दोबारा से पहले
कॉल करते हैं, फिर हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। ठीक इसी तरह से अगर हम देखते हैं नेक्स्ट वाले में, तो फिर हमारा सॉफ्ट हैंड ऑफ में क्या होता है, हमारा पता भी नहीं चलता है, एक सिग्नल आता है और दूसरा सिग्नल, यानी कि एक ही साथ हम दो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। जब दूसरा सिग्नल स्टेब्लिश हुआ था पूरी तरह से, तो पहला वाला हम सिग्नल्स ड्रॉप कर देते थे। यही हमारा एडवांटेजेस की तरह से भी बन जाता था कि हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल्स बिना ड्रॉप किए हम कम्युनिकेशन कर लेते थे, यानी कि हमें यूजर को ये पता भी नहीं चलता कि कहीं ना कहीं उसके सिग्नल्स ड्रॉप भी हो रहे हैं या फिर नहीं ड्रॉप हो रहे हैं। अगर इसी में हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट अपना, तो ये सॉफ्ट हैंड ऑफ इज दैट मल्टीपल कॉल्स आर मेंटेन, यानी कि एक ही साथ आप कई सारी कॉल्स को भी मेंटेन कर लेते हो और कोई इश्यूज भी नहीं आता। और इश्यूज सिर्फ इसी तरह का आ सकता है कि हो सकता है कि आप एक साथ कई सारी कॉल्स को मेंटेन कर रहे हो, लेकिन इश्यूज क्या है, एक साइड से आप जाके दूसरे साइड में मूव करें तो वहाँ पे आपके सिग्नल अचानक से फेल हुए, जिसकी वजह से कोई एक डिस्टर्ब हुआ होगा, तो हुआ होगा, नहीं तो फिर कोई आपका ज़्यादातर डिस्टर्बेंस नहीं होता। चलिए अब हम थोड़ा सा देखते हैं कवरेज एरिया को भी समझ लेते हैं, किस तरह के कवरेज एरिया हमारे एक्सेप्ट होते हैं। हमारे तरह के कवरेज एरिया को हम जानते हैं। बेन यानी कि BAN, बॉडी एरिया नेटवर्क। अगर फाइल कॉपी नहीं लिए हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा। बॉडी एरिया नेटवर्क, बॉडी एरिया नेटवर्क का अगर हम बात करते हैं तो फिर थोड़ा सा भी आपके पास अगर कोई भी सेल फोन होगा तो काफ़ी पहले से, हाँ आज के टाइम में हम थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड की बात की जा रही है, जो एक पूरे बॉडी एरिया के रेंज में ट्रीट किया जा रहा होता है। तो इंफ्रारेड जो है हमारा, वो बेन के अंदर का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जो डायरेक्टली हैंड ऑफ को कह रहे हैं, सॉरी, जो हमारा एडहॉक नेटवर्क का पार्ट आता है। एडहॉक नेटवर्क जहाँ पे आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एडहॉक नेटवर्क कहलाता है। तो बेन भी हमारा एडहॉक नेटवर्क का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास कई सारे ढेर सारे हमारे पास कंटेंट है, जिसमें से आपको बहुत सारे पता होगा। लैन मैन वैन तो आप पता ही होगा, सेटेलाइट पता होगा, पैन शायद नहीं पता होगा। पर्सनल एरिया नेटवर्क, अब WPAN है तो वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, और जिसमें हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, ब्लूटूथ। ज़्यादातर आप लोगों को सबको पता हो ब्लूटूथ की रेंज में अबाउट 10 मीटर के आसपास होती है, लेकिन उसमें हडल्स और की बात की जा रही थी, वॉल को क्रॉस करके नहीं जाता, तो वो बहुत सारे यहाँ पे RFID के बेस पे रन कर रहा होता है। ब्लूटूथ को गेम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, तो शॉर्ट में देखेंगे तो हमारे पास दूसरा कवरेज एरिया कौन सा आता है, पैन, यानी कि बॉडी एरिया से आप मूव करके निकले हैं पैन में, यानी कि पर्सनल एरिया में अबाउट 10 मीटर के आसपास कंसीडर किया जा रहा होता है। इसी तरह का वायरलेस लैन भी होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जो किसी होटल में आप इस्टेब्लिश कर सकते हो, एक बिल्डिंग में इस्टेब्लिश कर सकते हो। इस तरह का नेटवर्क जो एक छोटा बहुत एरिया पर्टिकुलर लैब को कंसीडर कर लेते हैं पूरी, इनमें आप इजीली इस्टेब्लिश करके वर्किंग परफॉर्म कर सकते हो वाईफाई की हेल्प से। अब इसी तरह का एक और आगे बढ़िया कॉन्सेप्ट आता है, जिसको हम बोलते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और WMAN यानी कि वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और पूरी के पूरी सिटी को आप इसके हेल्प से मेंटेन कर सकते हो। वायरलेस की बात की जा रही है यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी IEEE की आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जो बैंड के नाम हमने नीचे मेंशन कर दिए गए हैं, वो भी थोड़े से ध्यान रख लीजिएगा कि ये भी जरूरी होते हैं। इसी के बेस पे, यानी कि अगर आप एक सिटी से मूव करके और आगे बढ़ रहे, 2 सिटीज या फिर उससे एक्सीड या एक कंट्री की बात की जा रही है, तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आता है, WWAN, वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि पूरा का पूरा एक बड़ा ग्लोबल एरिया जहाँ पे आप कम्युनिकेशन करते हो, यानी कि पूरा सा आप 2 सिटी से लेके उससे जितना भी कंसीडर कर लेते हैं पूरे कंट्री के फॉर्मेट में, वो सारा वैन के अंदर है। और इससे भी जब हम एक्सीड आगे जाते हैं तो फिर हमारे पास आता है सैटेलाइट, यानी कि आप पूरे अपने ग्लोब को पूरे कहीं पे भी कोई भी डेटा सर्च करने की कैपेसिटी, यानी कि पूरे विश्व के डेटा आप फाइंड आउट कर सकते हो किसकी हेल्प से, हमारा सैटेलाइट की हेल्प से। तो ये हमारे कवरेज एरिया के, जिनके बेस पे हमारे पास ढेर सारे प्रोटोकॉल्स और यूज होते हैं, वायरलेस के बेस पे और वायर के भी बेस पे आते हैं। वायर तो बहुत अच्छा ही होता है। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरा नाम अशोक मसीह है। थैंक यू।